हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 153 गतांग से आगे। मैं वैदेही स्वयं माताओं ने खड़े होकर स्नान कराया, मेरे श्री राम की जटाएं सुलझाईं, साथ साथ आग्रह करके भक्त और लक्ष्मण के भी। मुझे तो मेरी बहनों ने उपटन लगाकर इतनी प्रेम से नहलाया, मैं गदगद हो उठी थी। फिर वही छोटी श्रुति कीर्ति जिद करने लगी थी, जीजी को मैं सजाऊंगी। अच्छा कीर्ति, तेरी ही जीजी हैं ये, हमारी तो कुछ है ही नहीं। उर्मिला मांडवी ने कीर्ति को कहा तो, पर कीर्ति सुनने वाली थी। अपने महल में ले गई और सुंदर भव्य आईने के सामने मुझे बिठा दिया था। ये श्रुति कीर्ति का श्रृंगार कक्ष था। आप लोग तपस्विनी हो सब, बस मैं और मेरे आर्यपुत्र हम दोनों ही तो राजसुख भोग रहे हैं। श्रुति कीर्ति ने भोलेपन से कहा, ज्यादा बातें मत बना, नहीं तो थप्पड़ खाएगी। उर्मिला स्नेह से बोल रही थी, ऐसे मत बोल उर्मी, हम सबकी लाडली है ये कीर्ति। मैंने भी सहजता में कहा, जीजी ये कीर्ति पता है कितनी दुष्ट है। उर्मिला आगे आकर बोली, जीजी इनकी बातें तो बिल्कुल मत सुनना, और सबसे बड़ी तपस्या तो उर्मिला जीजी ने की है। श्रुत कीर्ति ने अपनी बात रखी, पर सच्ची तपस्विनी तो तुम हो छोटी। मांडवी ने आगे बढ़कर कीर्ति के सिर में हाथ रखते हुए कहा था, मैं तो खाती रहती थी, हाँ जीजी, मैं तो खूब खाती और हंसती रहती थी। श्रुति कीर्ति ने कहा, हम जानती हैं तू बहुत बड़ी नाटकबाज है, सबको दिखाने के लिए हंसती थी, और जब रात हो जाती तब। मांडवी रो पड़ी। ये अपने कक्ष में जाकर कपाट लगाकर हिलकियों से रोती थी। मांडवी ने कहा, उर्मिला ने कहा, जीजी इसको कहो ये अपना कक्ष तो दिखाए। दिखाऊंगी, पर अभी क्यों? श्रुति कीर्ति ने कहा, चलो मैं कीर्ति के कक्ष में ही बैठूंगी। मैं उठी, मैं देखना चाहती थी कीर्ति का कक्ष, श्रुति कीर्ति का, पर अभी क्यों इतनी जल्दी? जीजी तुम भी इन लोगों की बातों में आ गईं। वो छोटी बोलती रही, पर हम सब उसके कक्ष की ओर बढ़ गई थीं। ये क्या है? जैसे ही श्रुति कीर्ति के कक्ष का दरवाज़ा खोला, उस महल को देखते ही मेरे नैन बह चले थे। साथ में उर्मिला और मांडवी भी, ये भी रो गईं। जीजी कुछ भी तो नहीं। कीर्ति बनावटी हंसी हंस रही थी। ये दीवारों में लगे धब्बे। मैं पास में गई और दीवारों में जगह जगह लाल धब्बे थे। मैं उन्हें गौर से देख रही थी और पूछ रही थी, तू बताएगी छोटी कि हम बताएं? सिर झुकाकर रो पड़ी थी बेचारी श्रुति कीर्ति। मैं बताती हूँ। उर्मिला ने बताना शुरू किया। रात जब हो जाती थी तब इसके महल से रोने की आवाज़ आती, पर वो आवाज़ बहुत धीमी होती। एक दिन मैंने मांडवी जीजी से कहा, तब हम लोग महल के रंध्र से देखने लगे। ये छोटी हिलकियों से रो रही थी, जीजी हम सबको छोड़कर क्यों चली गई तुम? 14 वर्ष कैसे बीतेंगे? और इतना ही नहीं, ये रोते हुए दीवारों में अपना सिर मारती थी। हमने देखा रक्त निकलता था इसके मस्तक से। ये जो लाल लाल धब्बे देख रही हैं ना आप, ये इस छोटी के मस्तक के रक्त हैं। उर्मिला की बातें सुनते ही कीर्ति मेरे पास दौड़ी, जीजी मेरे हृदय से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। जीजी तुम्हारे बिना ये अयोध्या मसान लगता था। जीजी मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं मर क्यों न जाऊं, पर मैं जब अपने प्राणनाथ को देखती तब मुझे मरने की सोच छोड़नी पड़ती। आर्य श्री राघवेंद्र वन में, उनके साथ भैया लक्ष्मण भी वन में, और भरत भैया नंदीग्राम में रह गए मेरे प्राणनाथ। वो भीतर ही भीतर घुटते थे, वो अकेले में रोते थे। मैंने उन्हें कई बार देखा था, वो किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं थे। जीजी एक बार वो हिलकियों से रो रहे थे। अर्धरात्रि की बेला थी। मैंने उन्हें देख लिया। मैं उनके सामने खड़ी हो गई थी। जीजी तब वो मेरे गले से लगकर रोए, बहुत रोए थे। मुझे कहते रहे, कीर्ति मैं क्या करूं? मेरे आधार एकमात्र भरत भैया थे, पर उन्होंने भी नंदीग्राम में रहने का संकल्प ले लिया।
श्रुति कीर्ति बहुत रोई। उसके अंदर जो भी 14 वर्षों का गुबार था वो सब आंखों से बाहर आ गया था। सच बताओ अब छोटी, तपस्या तेरी बड़ी है कि हमारी? उर्मिला कुछ देर में बोली। जब सहज वातावरण हुआ तब बोली, नहीं जीजी नहीं, तब तो मांडवी और उर्मिला जीजी ने ही की है, मैं तो बस उछलती कूदती रहती थी। अच्छा कीर्ति, बता इस कक्ष को रंगों से पुतवा लें या तुड़वा कर दूसरा सुंदर कक्ष बना लें? मैंने ही श्रुति कीर्ति से कहा था, क्योंकि वहाँ रखी सामग्रियाँ और वो रक्त के धब्बे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। नहीं जीजी, ऐसा मत करना, कीर्ति बोली। इस कक्ष को मैं संग्रहालय के रूप में बनाऊंगी। देखो उर्मिला जीजी ने भी कई चित्र बनाए थे, सब मुझे दे दिए हैं, उनको यहाँ लगाऊंगी। मुझे दीवार दिखा रही थी कीर्ति। और ये चक्रवर्ती महाराज के पोशाक हैं, कीर्ति ने मुझे दिखाए। ये तुझे किसने दिए? मैंने पूछा। चहकते हुए बोली श्रुति कीर्ति, मुझे माँ कौशल्या जी ने दिए हैं। जीजी, मैंने संग्रहालय के लिए सामग्रियाँ जोड़नी शुरू कर दी हैं। इस तरफ महाराज के पोशाक, उनकी तलवारें, उनके भाले कवच, और इस तरफ फिर कीर्ति मुझसे मचलने लगी। जीजी, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। क्या क्या चाहिए तुझे मुझसे? मैंने पूछा। आर्य श्री राघवेंद्र के वलकल वस्त्र, और ये देखो मुट्ठी में कुछ बाल थे कीर्ति के, ये जटाओं के बाल हैं, आर्य श्री राघवेंद्र की जटाओं के बाल। अभी स्नान हो रहा था ना, तब जटाओं को सुलझाते समय कुछ बाल गिर गए थे, मैं इन्हें भी रखूंगी। मैंने कहा, तो पागल है क्या, ये सब भी कोई रखता है भला? मुझे अब हंसी आ रही थी। जीजी, ऐसा भी तो किसी कुल में नहीं होता कि राज्याभिषेक की वेला में वनवास भेज दिया जाए और उन घुंघराले केशों को जटाओं में बदल दिया जाए। अश्रु गिर रहे थे कीर्ति के। और हाँ मांडवी जीजी, भरत भैया के वस्त्र भी मुझे चाहिए। नंदीग्राम में रहते समय जो वलकल वो पहनते थे, आपके वस्त्र भी जीजी, मुझसे बोली कीर्ति। मैंने कहा, कीर्ति मेरे पास वनवासी वस्त्र कहाँ? मुझे तो आगे बढ़ने पर महान पतिव्रता अनुसुईया जी ने नवीन वस्त्र और आभूषण पहना दिए थे। फिर लंका में रही जीजी, लंका के वस्त्र? मैंने कहा, कीर्ति लंका में जब मैं आर्य के पास आ रही थी तब मेरा राक्षसियों ने श्रृंगार किया, तो जीजी के पास इस संग्रहालय में रखने के लिए कुछ नहीं है। कीर्ति ने सबको सुनाते हुए कहा। ये कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? उर्मिला ने देखा, कपाट के रंध्र से कोई झांक रहा था। कौन है बाहर? मांडवी चिल्लाई। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आई? उर्मिला ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा था। मेरा ध्यान अपनी बहनों की ओर था। जीजी, ये उर्मिला ने मुझे दिखाया। ओह, ये त्रिजटा है, मेरी सखी। मैंने आगे बढ़कर त्रिजटा को भीतर बुलाया। वो आई। ये है मेरी लंका की सखी त्रिजटा। मैंने सबसे उसका परिचय कराया। और त्रिजटा, ये है मेरी बहनें, इनका नाम उर्मिला, उसका मांडवी, और ये मेरी सबसे छोटी प्यारी बहन श्रुति कीर्ति। रामप्रिया, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं चिड़चिड़ी होने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। महामंत्री सुमंत्र जी तुरंत महल में आए। क्षमा कीजिएगा, पर एक बात कहने आया हूँ। मैं चौंक गई थी। महामंत्री जी क्यों आए? ये त्रिजटा की ओर देखते हुए महामंत्री ने मुझसे पूछा। ये मेरी सखी, लंका की सखी त्रिजटा। मैंने त्रिजटा का हाथ पकड़ा। पर आज के बाद ऐसा मत करना आप। त्रिजटा को चेतावनी दे दी थी महामंत्री ने, पर क्या किया? मेरी त्रिजटा की ओर देखा। एक छोटा बालक था। ये उससे कह रही थी, मैं तुझे खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। और वो बालक डरकर मूर्छित हो गया। क्या? मैं चौंकी। मैंने त्रिजटा की ओर देखा। वो भावहीन चेहरे से बोली, रामप्रिया, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, तो मुझे नहीं मिलती तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। महामंत्री को मैंने भेज दिया था, पर मैं त्रिजटा को देखती रही। ये इसे क्या हो गया है? फिर मैंने समझा, इसे मेरी आदत लग गई थी लंका में, पर फिर अब उस बात को छोड़ दिया मैंने। अच्छा,
आपके संग्रहालय के लिए मैं रावण की तलवार दे सकती हूँ। त्रिजटा ने कीर्ति से कहा। श्रुति कीर्ति ने तुरंत कह दिया, उस दुष्ट रावण की कोई भी वस्तु हम कैसे रख सकते हैं अपनी अयोध्या में। हाँ, बात सही है, रावण की वस्तु क्यों रखी जाए रघुकुल के संग्रहालय में। त्रिजटा ने कीर्ति की बात का आदर ही किया, पर मैं त्रिजटा को लेकर सशंकित रहने लगी थी। मेरा श्रृंगार करती रही मेरी बहनें, त्रिजटा वहीं बैठी रही गुमसुम सी। हाँ, मैंने त्रिजटा से कहा, केश का जूड़ा त्रिजटा तुम अच्छा बनाती हो, बना तो दो। तब बहुत खुश हुई थी त्रिजटा और पूरी तन्मयता से मेरा जूड़ा बनाया था त्रिजटा ने। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।